सन्यासी विद्रोह ने ब्रिटिश के सामने जो सबसे पहली चुनौती डाली, वो उनकी अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल मोबिलिटी थी। इतनी तेजी से वो एक जगह पे होते थे, कभी दूसरी जगह पे चले जाते थे कि ब्रिटिश के लिए उन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होने लगा था। जब हम ब्रिटिश आर्काइव के अभिलेखों को देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि ये सन्यासी झुंडों में चलते हैं और कभी भी डिस्पर्स लाइक स्मोक, धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। मतलब इतना डर था कि कैसे आए अभी देखे और जैसे धुआं आसमान में चला गया, वैसे ये सन्यासी विद्रोही आसमान में कहाँ गायब हो जाते उन्हें पता नहीं चलता था। और उनका इंटेलिजेंस भी इस मामले में फेल हो जाता था, क्योंकि जो नॉर्मल तीर्थयात्री थे और जो सन्यासी और मदारी विद्रोही थे, उनको अलग कर पाना लगभग मुश्किल होता था। दिन में सन्यासियों के साथ घूमते थे और रात में ये हथियारबंद वो विद्रोही होते थे जो भारत में क्रांति का बिगुल फूंक रहे थे, अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ पहला प्रतिरोध शुरू कर रहे थे। ये सन्यासी जब हार्वेस्ट का टाइम आता था, फसलें कटती थी, तब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में दिखते थे और जैसे ही अंग्रेज इनका पीछा करते थे, ये भागकर नेपाल, भूटान जैसे तराई क्षेत्रों में चले जाते थे। अब तराई क्षेत्रों में जाने से होता क्या था कि वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाती थी। ब्रिटेन को वहाँ जाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता और इस कारण से उनको एक सेफ सेंचुरी मिल जाती है। यही कारण है कि वारेन हेस्टिंग्स कहता है कि नेपाल और भूटान की सेंचुरीज के कारण वो हिंदुस्तान के जिप्सीज है, उन्हें जिप्सीज ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। मतलब भारत के जादूगर, जिप्सी एक प्रजाति होती है वेस्ट की, जिसे जादूगर की तरह कहा जाता है, जादू टोने का एक्सपर्ट होते हैं, उसे जिप्सीज ऑफ हिंदुस्तान कहना पड़ा और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में उन्हें घोस्ट कहा गया था। एक ऐसे भूत है जो भूत की तरह आते, कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, कोई नहीं पकड़ पाता था।